सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की। हेलो गाइस, खाटू श्याम दिल्ली धाम में आपका स्वागत है। अब आप दिल्ली में भी खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पहुँचने का सबसे इजी तरीका क्या है। यहाँ के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा जहांगीरपुरी, और जहांगीरपुरी से आप बस, ऑटो रिक्शा या कैब भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर ही ऑटो और ई रिक्शा भी मिलेगा, जो कि आपको कॉस्ट करता है 30 to 40 रुपीज़ पर पर्सन, एंड ये आपको मंदिर के पास ड्रॉप कर देते हैं। मेट्रो से मंदिर की दूरी अराउंड 10 किलोमीटर्स है, तो आप 20 to 30 मिनट्स में ईजिली वहाँ पहुँच जाओगे। मंदिर पहुँचने के बाद ही आपको जस्ट बाहर ही गेट पे आपको जूते चप्पल उतारने के लिए निःशुल्क जूता सेवा भी मिलेगा, एंड वहाँ पे आप चाहे तो कुछ डोनेट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड उसके बाद आपको गेट नंबर 1 से एंट्री लेनी है। एंड ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस था। एंड हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आप वीकडेज़ पे जाओ, क्योंकि वीकडेज़ पे बिल्कुल रश नहीं होता। और अगर आप वीकेंड पे अगर जाते हो तो आपको यहाँ बहुत लंबी लाइन मिलेगी, ये सारे आपको क्यू लगा। एंड अगर आप वीकेंड पे जाना चाहते हो तो आप मेक श्योर कि थोड़ा जल्दी जाओ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और आपको दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में भी लगना होगा। ये जो है चरण पादुका का जो चरण चिन्ह है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका मतलब दर्ज किया गया है। मंदिर एंटर करते ही आपको श्याम बाबा का विशालकाय चरण चिन्ह दिखाई देगा, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है और इसका वजन करीब 2100 किलोग्राम है। और श्री श्याम बाबा के चरण चिन्ह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। चरण चिन्ह के बाद ही आपको एक गैलरी होती है, जिससे आपको चलते हुए मंदिर के तरफ जाना है, एंड रास्ते में ही आपको प्रसाद, फूल, फल सब कुछ मिलेगा। आप अपनी इच्छा से श्याम बाबा को कुछ भी चढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ मैं आपको इसके प्राइसेस की बात बता दूं तो छोटी वाली टोकरी का प्राइस होता है 50 रुपीज़ एंड बड़ी वाली टोकरी का प्राइस होता है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको इस टोकरी में मिलेगा एक गुलाब का फूल, एक इत्र की शीशी, और एक माला, एक नारियल और मिश्री का एक पैकेट। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ वाला टोकरी उठाया। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आप ये चढ़ाओगे तो आपको ये वापस मिलेगा, तो ये सारा कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं पंडित जी, एंड आपको उसके बदले में वहाँ जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है वो मिलता है। क्योंकि श्याम बाबा को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, तो मेनली अगर आपका बजट नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ उनको गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकडेज पे बिल्कुल रश नहीं होता है, तो आप ये जो गैलरी देख रहे हो यहाँ पे आप इजिली दर्शन कर सकते हो। बट यही अगर आप वीकेंड पे आते हो तो मेक श्योर कि आप जल्दी आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रश होता है। एंड धीरे धीरे ये जो प्लेस है वो काफ़ी फेमस भी होता जा रहा है। दिल्ली के लोगों के अलावा बाहर के लोग भी यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये नारियल, ये सारे मन्नत वाले नारियल है, और लोग यहाँ पे अपने मन्नत मांग के उसको चुनरी में बांध के यहाँ पे चढ़ाते भी हैं। इस मंदिर के साथ साथ 36 घाट और 19 मंजिला अत्याधुनिक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा रात्रि में 1100 कैंडल लाइट में बाबा के दर्शन, गर्भ गुफा में बाबा के दर्शन, फ्लावर शॉप, 1500 किलो अष्टधातु से बनी शिला पाठ, राधिका वाटिका, यज्ञशाला, गौशाला भी निर्मित किया गया है। यहाँ बुजुर्गों के लिए ट्रॉम द्वारा दर्शन की सुविधा भी है। साथ ही साथ करीब 25 फीट नीचे गिर गाय के गोबर से निर्मित व्यासपीठ, योग सेंटर, भारत माता धाम बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बांके बिहारी जी की इतनी सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ पे आपको यज्ञ कुंड की भी सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पे आप यज्ञ हवन करवा सकते हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो हफ्ते के 7 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इस मंदिर में आपको सभी तरह के देवी देवताओं के दर्शन एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये 36 धाम बनाए गए हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बोला था, कलयुग में तुम हारे के सहारे के नाम से जाने जाओगे, इसीलिए उनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नाम से भी जाना जाता है। एंड इनकी इतनी सुंदर मूर्ति और या प्रतिमा कह लीजिए, इतनी सुंदर मूर्ति उनकी यहाँ बिठाई गई, जिससे मतलब नजरें ही नहीं हट रही थी। एंड बोला जाता है कि मंदिर के पास ही इसके परिसर में ही एक जगह है, जहाँ पे लोगों का मानना है कि अगर आप यहाँ पे घर बनाते हो तो बहुत जल्द ही आपका खुद का घर भी बन जाता है।
तो ये इसी मान्यता के साथ मैंने भी यहाँ पे अपना खुद का घर बनाया। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको बच्चों से लेके बूढ़े तक सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप पूजा ही नहीं बल्कि यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, जिसमें बच्चों के लिए खेलने कूदने से लेके चीज़ें, कैमल राइड, हॉर्स राइड, सारा कुछ आप इंजॉय कर सकते हो। ट्रेन राइड, बुल कार्ट, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से है तब तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आके दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे एक सुंदर शिव जी की प्रतिमा थी एंड आप भी यहाँ पे मेरे साथ उनके दर्शन कर सकते हैं। एंड यहाँ बाहर ही नंदी जी विराजे हुए थे और मैं ऐसी मान्यता है कि अगर आप इनके कानों में अपनी कोई भी विश बोलते हैं तो वो बहुत जल्द इसको पूरा करते हैं। और आपको इस मंदिर में वैदिक शिक्षा का गुरुकुल भी मिल जाएगा जहाँ पे वैदिक शिक्षा दी जाती है। एंड ये मंदिर अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ 36 धाम बनने वाले हैं, तो अभी भी इसमें बहुत सारे धामों में काम चल रहा है और अभी कंस्ट्रक्शन का काम है ही, तो अभी भी प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है, बट फिर भी इसको ओपन कर दिया गया है दर्शन के लिए एंड लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। एंड उसके बाद आपको मिलता है सिग्नेचर ब्रिज एंड ये आपको मंदिर के एक छोर से दूसरी ओर कनेक्ट करता है और इसके जस्ट बगल में ही जो समुद्र मंथन हुआ था उसको दर्शाया गया है। आपको मंदिर के बाहर ये झूला मिल जाएगा और कहा जाता है कि जैसे श्री कृष्ण और राधा जी साथ में झूला झूलते थे, तो वैसे ही अगर आप भी झूला झूलते हो अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, तो आपका प्यार भी कृष्ण और राधा जी की तरह हमेशा बना रहता है। तो अगर आप दर्शन करने के बाद आप झूला ज़रूर झूलें। एंड यहाँ पे आपको भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन हो जाएंगे एंड उसके जस्ट बगल में आपको काउंटर है जहाँ पे आपको जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, अगर आप हवन कराना चाहते हैं, सत्संग कराना चाहते हैं या फिर लंगर कराना चाहते हैं, तो उन सब की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड खाटू श्याम जी के मंदिर के बाहर ही आपको अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का हिंदुस्तान का पहला घंटा देखने को मिलेगा। जी हाँ, 800 किलो का, जो कि इतना भारी होता है, बट समहाउ आई मैनेज्ड एंड काफ़ी एफर्ट के साथ घंटे को बजा ही लिया। इस मंदिर में आपको सत्संग की भी सुविधा मिलेगी। आप चाहे तो कितनी भी बड़ी संख्या में लोगों का सत्संग यहाँ पे करा सकते हो। यहाँ सत्संग हॉल है एंड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बुकिंग का टाइम, बुकिंग का अमाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड उसको काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है एंड यहाँ पे एक पूरी टीम बिठाई गई है। तो अगर आप यहाँ पे सत्संग कराना चाहते हो या कुछ भी कराना चाहते हो तो आप देख रहे हो यहाँ माता की चौकी, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्पेस है और एक बहुत ही बढ़िया माहौल भी आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपने सत्संग को बहुत अच्छे से करा सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ एक ही सत्संग नहीं, ये दूसरा सत्संग हॉल है, ये उससे भी बड़ा है। वो 400 लोगों की कैपेसिटी का था, ये 800 लोगों की कैपेसिटी का है और ये काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफ़ी साफ़ सफाई और अच्छे से रखा गया है। मंदिर परिसर में ही आपको गाय माता धाम भी मिल जाता है, जहां 36 धाम के निर्मित 36 गाय माताओं के दर्शन में बसे 33 कोटि देवी देवताओं का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये गाय माता धाम इसलिए भी काफी प्रसिद्ध है क्योंकि ये गीर गाय है और ऐसा कहा जाता है कि गीर गाय के शरीर से स्वर्ण और देवीय ऊर्जा निकलती रहती है, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। और यही एक रीजन है जिस वजह से कहा जाता है कि गीर गाय की परिक्रमा करने से शरीर और मन को बहुत ही सुख मिलता है एंड ये बहुत ही शुभ भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इन गीर गायों को घंटियां बहुत पसंद है, इसी वजह से इनके चारों तरफ अष्ट धातु से निर्मित घंटियां लगाई गई हैं, जिसे लोग बजाते हैं और उस वजह से इन गायों को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। गाय माता धाम के बगल में ही गोवर्धन पर्वत धाम है, जहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को किस तरीके से बचाया गया था वो दर्शाया गया है और यहाँ पे इतनी खूबसूरती से इस चीज को डिपिक्ट किया गया है। आपको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन आ गए हो, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे उस चीज को सेम टू सेम यहाँ डिपिक्ट किया गया है।
मंदिर के बारे में तो हमने खूब सारी बातें कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की। तो मंदिर में ही आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ भी अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ आप अपने पसंद का फूड इंजॉय कर सकते हो। और मंदिर की तरफ से भी यहाँ पे खाने का प्रबंध है, जो कि आपको थाली मिलती है, वो 80 रुपए प्लेट मिलती है। इसमें आपको कड़ी चावल, राजमा चावल मिलता है, जिसकी टाइमिंग शुरू होती है सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। आप उस चीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ पे ही आपको दिल्ली 6 के जितने भी मशहूर खाने पीने की चीजें हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। चाहे वो छोले कुलचे हो, छोले भटूरे हो, दही भल्ले, पापड़ी चाट, आपको हर तरह चाय, कॉफी, आपको सारी चीजें मिलेगी। और आप चाहो तो अपने घर से भी खाना ला सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने घर से भी खाना लेके आए थे और वो यहाँ बैठ के अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। सो ओवरऑल दिस धाम इज अ फुल पैकेज। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ कभी भी आके आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। So I hope you like this video, and if you did, do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye. See you in next video. And don't forget to comment down, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।